मध्य पूर्व का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर गर्म हो गया है। हाल ही में गाजा में इजरायली हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कड़ा संदेश दिया है। उसने साफ कहा है कि अगर इजराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का योजना लागू होता है तो यह एक रेड लाइन यानी बिल्कुल असहनीय कदम होगा। यूएई ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा कदम अब्राहम एग्रीमेंट के आधार पर बने क्षेत्रीय शांति प्रयास और सहयोग को पूरी तरह नष्ट कर देगा। 2020 में अब्राहम एग्रीमेंट के जरिए मध्य पूर्व के कूटनीतिक नक्शे में बड़ा बदलाव आया। इजराइल, यूएई, बहरीन समेत कुछ अरब देशों ने आपसी राजनयिक रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस एग्रीमेंट से यह उम्मीद की गई थी कि मध्य पूर्व में शांति, व्यापार और तकनीकी सहयोग का नया दौर शुरू होगा। लेकिन इजराइल की लगातार दमनकारी नीतियां, खासकर वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार और गाजा पर सैन्य अभियान, पूरे प्रोसेस को सवालों के घेरे में डाल रही हैं। यूएई की चेतावनी दरअसल इस एग्रीमेंट की विश्वसनीयता को ही चुनौती दे रही है। उसने साफ इशारा किया है कि अगर इजराइल ऐसा कदम उठाता है तो रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। गाजा पट्टी में हालिया इजरायली हमले न सिर्फ हताहतों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बल्कि मानवीय संकट को भी चरम पर पहुंचा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी की जानकारी के मुताबिक कम से कम 21,000 बच्चे स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। हजारों मकान, स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सड़कें नष्ट हो गई हैं। भोजन, दवाइयों और साफ पानी की गंभीर कमी पैदा हो गई है। विस्थापित लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। कई परिवार दूसरी या तीसरी बार अपना आश्रय खो रहे हैं। विश्लेषक इस हालात को आधुनिक दौर के सबसे भयावह मानवीय संकटों में से एक उदाहरण मान रहे हैं। गाजा संकट को लेकर अरब देशों की प्रतिक्रियाएं बनती हुई हैं, लेकिन यूएई की ताज़ा स्थिति ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। सऊदी अरब शांति वार्ता को दोबारा शुरू करने का आह्वान किया है। कतर और तुर्की सीधे तौर पर इजराइल की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनियों के पक्ष में मुखर हो रहे हैं। यूएई अब तक अपेक्षाकृत चुप रहा, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि पश्चिमी तट का कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी पा और हमास दोनों का कहना है कि इजरायली आक्रामकता केवल कब्जा बढ़ा रही है और शांति की संभावनाओं को कम कर रही है। आम फिलिस्तीनी रोजाना गाजा और पश्चिमी तट पर दमन, सैन्य अभियानों और नाकेबंदी के कारण अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गाजा के बहुत से लोगों का मानना है कि अरब दुनिया की चुप्पी इजरायल को और हिम्मत दे रही है। इसलिए यूएई की ताज़ा चेतावनी ने फिलिस्तीनियों में एक तरह की कूटनीतिक उम्मीद की किरण जगा दी है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही चेतावनी दे चुका है कि गाजा का मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका ने दोहरी स्थिति अपना रखी है। एक ओर वह इजरायल को सुरक्षा के नाम पर समर्थन दे रहा है, दूसरी ओर अपने अरब सहयोगियों को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ ने इजरायल की पश्चिमी तट कब्जे की योजना को गैरकानूनी बताया है और उसकी निंदा की है। विश्लेषकों के अनुसार अगर इजरायल पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो मध्य पूर्व में एक नई तनाव की स्थिति शुरू हो सकती है। अरब राज्य, विशेष रूप से यूएई और सऊदी अरब, शायद अपने कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर गाजा में मानवीय संकट जारी रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत इजरायल कुछ हद तक अपनी नीतियों में बदलाव कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस और शक्तिशाली कदम दिखाई नहीं दे रहा है। गाजा में लगातार हो रहे हमले और पश्चिमी तट पर कब्जे की योजना सिर्फ फिलिस्तीनियों ही नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को नए सिरे से हिला रही है। यूएई की यह चेतावनी साबित करती है कि इजरायल के एकतरफा फैसले मध्य पूर्व के कूटनीतिक संतुलन को तोड़ सकते हैं।
गाजा का मानवीय संकट और पश्चिमी तट का राजनीतिक संकट आज मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है।